चलिए कि एक आदमी को इस दीवार को जोड़ने में 10 दिन लगता है, तो अगर हम दो आदमी मिलाएंगे, दो आदमी, तो कितना ये दिन घटेगा या बढ़ेगा? अरे भाई, एक आदमी को 10 दिन लग रहा है कोई काम करने में, दीवार जोड़ने में। आपका घर बनेगा तो एक दीवार जोड़िएगा तो एक आदमी को 10 दिन लगेगा। तो अगर एक के जगह आपको स्पीड में काम करना हो, है ना, शादी ब्याह का लगन का सीजन जैसे चल रहा है अभी, तो स्पीड में काम करवाइएगा तो एक के बदले दो आदमी लगाइएगा। तो दो आदमी जैसे लगाइएगा ना, ये दिन जो है ना घट जाएगा, जो दिन है वो घटेगा भाई। बस अगर भाई 10 दिन में कर रहा है, दो आदमी मिलकर काम करेगा, सेम पावर का आदमी है, इसका मतलब कितना होगा? ये 5 दिन में काम होगा। बोलिए भाई। तो हमको नहीं भाई, हमको 5 दिन में नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि और भी घटा दें। तो हम क्या करेंगे? एक दो आदमी नहीं, हम 5 गो आदमी लगा देंगे। कितना आदमी? 5 गो आदमी लगा देंगे काम करने के लिए। तो क्या होगा भाई? अब तो 10 दिन से 5 लग रहा था, अरे ये और ना घट जाएगा। एक आदमी के लिए 10 दिन लग रहा है, 5 आदमी के लिए कितना दिन? 5 आदमी लगाइएगा तो 2 दिन में सारा काम को खत्म कर देगा। चट मंगनी पट बिहार। तो भाई 10/5 कर दीजिएगा, मतलब कि नंबर ऑफ डेज घट रहा है, मतलब हम डिवाइड करते हैं कोई चीज को। यहां पे जो घटाने का कॉन्सेप्ट है, चीज डिक्रीज हो रहा है, कोई चीज घट रहा, तो डिवाइड करके भाई घटा दे रहे हैं। समझ रहे हैं ना? डिवीजन हो रही है, छोटा हो रहा है चीज, बड़ा बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब कितना दिन लगेगा? 2 दिन लगेगा। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है भाई? मैथ का फॉर्मूला है। कौन सी फॉर्मूला है? अरे एक आदमी कोई काम है 10 दिन में कर रहा, तो दो आदमी उसी तरह का भाई काम 5 दिन में करेगा। हमको 5 दिन में नहीं, हमको 2 दिन में पूरा काम खत्म चाहिए। तो हम क्या करेंगे भाई? 5 आदमी लगा देंगे। बात समझ में आ रहा? तो उसी तरह से भाई, तो मान के चलिए कि कोई काम भाई 10 आदमी मिल करके कोई काम को 50 दिन में कर रहा। अरे घर बनाना है भाई, मान के चलिए तो 1 महीना, मतलब 30-20-50 दिन लग रहा है कोई काम करने। बाउंड्री करवाना है, घेराव करवाना है बड़का सा प्लॉट का, फार्म हाउस का, तो 10 गो आदमी मिलकर करेगा पूरा बाउंड्री। तो हमको नहीं भाई, हमको बताओ एक आदमी कितना दिन में करेगा? सिंपल सा बात है भाई, 10 आदमी मिलकर के जल्दी काम कर लेगा भाई। जल्दी मतलब 50 दिन लग रहा है। अगर एक वो आदमी लगाइएगा तो चलता रहेगा काम, सालों साल चलता रहेगा। समझ रहे ना? आएगा, काम करेगा, खाएगा, सोएगा, चलता रहेगा लंबा। तो इसका मतलब क्या है कि 10 आदमी मिलकर कोई काम को 50 दिन में कर रहा, तो बहुत ही ज्यादा काम करना पड़ रहा है। अब ये हो रहा है कि 10 आदमी मिलकर कोई काम को 50 दिन में कर रहा, बाउंड्री कर रहा है। तो अगर एक आदमी आएगा तो बताइए दिन घटेगा कि बढ़ेगा? तो चलता रहेगा सालों साल काम भाई। खैनी बनाएगा, खाएगा, काम करता रहेगा ना भाई, तो चलता रहेगा लंबा भाई। ठीक है, तो हमारे पास 10 आदमी मिलकर के 50 दिन में हो गया। तो आप क्या कीजिएगा? तो इसका मतलब है जब एक आदमी लगाइएगा तो काम चलता रहेगा, मतलब जो यहाँ पे 50 दिन है वो सालों साल में गुजर जाएगा। तो मतलब दिन बढ़ेगा, तो बढ़ाओगे कैसे? बढ़ाओगे गुना करके। हमें 2 काम करना है, डिवाइड करना है और हमें मल्टीप्लाई करना है। 2 ही काम यहां पे है। जब चीज को घटाना होता है, घटता है तो डिवाइड करते हैं, और जब बढ़ेगा तो गुना कर दीजिएगा। तो 50 गुना 10 को कर दीजिएगा तो कितना होगा? 500 डेज में जाकर के काम पूरा होगा। बस 2 ही कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट ये, दूसरा कॉन्सेप्ट ये। मतलब अगर आदमी बढ़ा तो दिन घटेगा। बोलो भाई, काम जल्दी हो जाएगा। अगर आदमी को घटा दीजिएगा तो काम जो है ना सालों साल लग जाएगा। समझ रहे ना? दिन बढ़ जाएगा, आदमी घटाइएगा दिन बढ़ेगा। जो काम 10 दिन में होना है वो 100 दिन में हो रहा है। समझ रहे ना? कि मुझे कोई काम करने में, यहां पे जफर है, जेड कोई आदमी है, इसको काम करने में, कोई दीवार बनाने में, पेंट करने में इसको लग रहा है 10 दिन। कितना भाई? 10 दिन लग रहा है। और दूसरा आदमी जो है रहीम है, रहीम रहीम को लग रहा है जाकर के 20 दिन लग रहा है। बोलो भाई, 20 दिन लग रहा है। ये आदमी भूथा टाइप का हो गया, हम थोड़ा
हम जगे रहते हैं, हम काम करते रहते हैं हर वक्त, दिन रात का सीन है मेरा। तो 10 दिन में हम काम खत्म कर दिए, और ये आदमी खा रहा मस्त सो रहा है, एक काम को 20 दिन में कर रहा। तो इसका मतलब ये हो गया काहिल आदमी, सुस्तिया आदमी हो गया। हम थोड़ा तेज तर्रार आदमी हो गए, अपनी तारीफ कर रहे हैं। अब भाई है, अब बताइए कि जब दोनों आदमी मिल के करेगा कितना दिन में करेगा? तो ऐसे सवाल को करने के लिए आप इधर पलटते हैं, ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला, ऐसे लगा रहे हैं वैसे लगा रहे हैं। हाँ? भाई सीधा बात भाई, शांत रखो दिमाग को भाई, सोचो भाई तुम कि हम जितना भी सवाल होगा ना, सारा रेशियो कमाल होगा। हम क्या करेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे भाई। रेशियो रेशियो सोचो, यह आदमी जो है Z और R का रेशियो कितना है? 10:20 है। तो 10, इसका मतलब कि 1:2 है। कोई लफड़ा, इस भाई साहब का काम हो गया खत्म। मतलब 1:2 का हमारा रेशियो हो गया। मतलब बोल सकते हैं यह आदमी एगो काम करेगा, ईंटा जोड़ेगा तो ये 2 ईंटा जोड़ेगा, ये 4 जोड़ेगा तो ये 8 ईंटा जोड़ेगा। सिंपल है। कोई आदमी स्पीड में धर 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 काम करता है, कोई आदमी स्लो करता है। तो अब है कि बताइए मिल के कितना दिन में करेगा उस काम को? तो बताइए जब ये मिल जाएगा तो जब मालूम करते हैं कितना दिन में करेगा, ऑब्वियसली दिन घटेगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जो वर्क होता है ना, पहले ये भी समझ लीजिए। वर्क क्या है ना, कि हमें ऐसा नंबर दोनों में से Z और R का जो भाई दिन है 10, 20, इसी से हम ना टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क का मतलब क्या हो गया भाई, कितना ठो ईंटा जोड़ेगा भाई, 100, 200, 400, 500, 1000, कितना। तो हम क्या करते हैं, अपने मन से कोई मन गढ़ंत नंबर ले लेते हैं। मन गढ़ंत नंबर, ऐसा नंबर लेते हैं जो हमें कि आसान हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इजी हो हमारे लिए। तो हम क्या करते हैं ना, दोनों को एलसीएम ले लेते हैं। या आप जरूरी नहीं एलसीएम लेके ही ले, कोई भी नंबर ले सकते हैं, कुछ भी नंबर एक ले सकते हैं। बट हम लोग ऐसा नंबर लेंगे कि उसको डिवाइड करेंगे नहीं ये सबसे, तो होल नंबर आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1/2, 3/5। ऐसा नंबर से बचने के लिए हम लोग इसका एलसीएम लेकर के ऐसा नंबर लेंगे। तो हमें क्या करना है, ऐसा काम टोटल वर्क निकालना है जो कि फ्रैक्शन से भाई, डेसिमल से बचे हम भाई। क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि 2.25 ईंटा जोड़ेगा, 2.25 खिलौना भाई बनाएगा, समझ रहे ना, 2.25 बेंच बनाएगा, ऐसा नहीं। मतलब हम अपना काम को आसान करने के लिए करते हैं कि एक गोटा गोटी में ये आदमी हम 5 जो खिलौना बनाए, तो ये बनाया 10 गो खिलौना बनाया, समझ रहे ना। हम 10 गो ईंटा जोड़ दिया, 20 गो ईंटा जोड़ा। तो हम चाहते हैं कि हमारा टोटल वर्क भी आए ना, मतलब एक ऐसा नंबर आए कि दोनों के लिए भाई हमारे पास एक होल नंबर निकल के आए। तो एलसीएम कैसे होता है भाई, एलसीएम वो होता है, यहां पे वो नंबर होगा जो 10 और 20 से बारी बारी से कटेगा। तो 1000, लाखों ऐसा नंबर हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला जो नंबर होगा, पॉसिबल छोटा नंबर, उसको लेंगे भाई। ठीक है, तो क्या लेंगे, ऐसा नंबर लो भाई जो कि 10 से भी कटेगा, 20 से भी। हमको लगता है 20 से हो जाएगा, नहीं होगा 20 को। तो 10 है, 10 दूना 20, 20 से कम 20। अब किसी बच्चा को एलसीएम निकालने नहीं आता, बुलबक एलसीएम निकालने नहीं आता, पढ़ने कहला गया, ये 10 है और तेरा 20 है। बोलो भाई, हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले बड़का वाला एलसीएम निकालने के लिए बड़का वाला नंबर लेते हैं। ठीक है, बड़का वाला नंबर क्या हो गया, 20 हो गया। तो 20 को ऐसे लिख लो। अब सोचो 20 को यहां पे लिखे, यहां पे नीचे में लिख लो 20। अब सोचो 20 से तो 20 कट गया। अब इसमें क्या होना चाहिए कि सो दैट हमारा 10 से भी कट जाए? अरे कुछ नहीं होना चाहिए, 10 से तो डायरेक्ट ही कट रहा है ना, 10 दूना 20। ये लॉजिक होता है। ज्यादा इधर उधर कीजिएगा ना, गुना भाग कीजिएगा, इसी में फंस के रह जाइएगा। ताकि हम लोग का ये तजुर्बा है, इसलिए आपको हम बता रहे हैं, फंसना नहीं है आपको। जैसे कोई नंबर ले लीजिए, यहाँ 2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, यहाँ पे 10 ले लीजिए। मानो इसका हमको एलसीएम निकालना है, तो हमने क्या बोला, बड़का नंबर लिखो यहाँ पे 10, इसको 10 यहाँ पे लिखो। मतलब एलसीएम का मतलब यहाँ पे होना, एलसीएम का क्या मतलब होता है, यहाँ पे वो नंबर होना चाहिए जो कि बारी बारी 10 से भी कटे, 5 से भी कटे, 4 से भी कटे, 2 से भी कटे। ऐसा लाखों करोड़ों नंबर है भाई, मिलियन बिलियंस इनफाइनाइट नंबर है। लेकिन मेरे को चाहिए सिर्फ स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर, सो दैट कि मेरा
फ्रैक्शन से भी हम बच जाएं, इंटीजर आए, होल नंबर आए, और दूसरा कि हमारे पास ये मेरा काम भी आसानी से हो जाए। तो 10 खत्म हो गया। अब 5 को लिखो, लिखते जाओ, छोटा नंबर 5। अरे भाई 5 दूनी 10, ये तो भी कट गया। अब हम 4 को लिखो, 4 को लिखो, 4 को लिखो, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, खेल खत्म हो गया। 4 से तो कट ही न रहा। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को बदलेंगे, यहां पे कुछ ऐसा गुना करेंगे जो 4 से कट जाए। तो 4 से कौन नंबर कटेगा, इसका मतलब है कि 10 दूनी 20 ऐसा नंबर कटे। अरे 10 दूनी 20 ना कटेगा, 4 तिया 12, तो 12 कैसे लाओगे? अरे 10 को 12 बना सकोगे? नहीं बना पाओगे। गुना करना है ना हमें नंबर में, तो 1 से गुना करोगे, 2 से, 3 से, 4 से, 5, 2 से करने से हो जाएगा 10 दूना 20। अब 2 को यहां पे रख दो, है 2 से 2 तो कट गया थे, 10 बचा। तो इस तरह बेटा एलसीएम है, ठीक है। और भी हम लोग देखेंगे, उसमें सवाल अलग से नहीं सीखना है कुछ। आप जब देखिए कोई चीज में फॉर्मूला जब घुस गया ना, तो उसी में फंस कर रह जाइएगा। फॉर्मूला मना रट के चले गए, एग्जाम में लग ही नहीं रहा है, क्वेश्चन इधर उधर घुमा फिरा दे दिया, उसी में पलट के रह गए। तो यह ना तो यहां फॉर्मूला या ना तो यहां फॉर्मूला, सिर्फ लॉजिक है। लॉजिक यह है कि ऐसा नंबर यहां पे लाओ जो 10 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी होगा, 4 से भी, 2 से भी, खत्म हो गया कहानी। तो अब है भाई कि काम चुनना है। मैंने क्या बोला, अब देखो भाई मैंने क्या बोला कि ऐसा नंबर बताओ कि ये 2 10 से भी कट जाए, 20 से कट जाए, मतलब टोटल काम बताओ, काम कितना हुआ। तो काम कितना हो गया, टोटल काम, टोटल वर्क कितना हो गया। अरे ऐसा नंबर लेना है, जोड़ मत देना। कितना लड़का जोड़ देता है, अरे गधा, जोड़ेगा तो 20 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 30 तेरे को लाना है जोड़ करके। काम निकालने के लिए एलसीएम लेना है हमें, एलसीएम। तो एलसीएम लोग कितना होगा, 20 और 10 का 20 ही हो गया ना एलसीएम। अब है कि भाई कुछ नहीं करना है, ये दोनों का रेशियो लेकर के इसको डिवाइड कर दो भाई। 2 1 कितना हो गया, 2 1 3 हो गया। इसका मतलब 3 छक्के 18 2 20, इसका मतलब कि 6 दिन हो गया। एंड 2/3 डेज हुआ, ये भी डे हुआ ना यार। अरे इतना इतना दिन हुआ, यहां बीच में प्लस लगा दोगे, 6 दिन और इतना दिन हो गया। इतना दिन का मतलब हो गया 2/3 दिन का मतलब हो गया 2/3 दिन, यहां पे लिख लो 2/3 डेज का क्या मतलब हो गया कि भाई एक दिन में 24 घंटा है, यहां 24 से गुना कर देंगे, हम आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, 3 अट्ठे 24, 8 दूनी 16 आवर। मतलब हो गया कि 6 दिन 16 घंटा हमको लगेगा काम करने में, दोनों मिलके करेगा जब। समझ रहे हैं बात को? इस तरह से सवाल से हम खेलते हैं। कोई भी प्रश्न ले लीजिए भाई, जैसे आपको और भी कुछ ले लीजिए, जैसे कोई आदमी भाई 6 है, ये 12 है, ये 18 मान के चले ले लीजिए। और ये आदमी है कोई, ए आदमी कोई काम को 6 दिन में कर रहा है, बी आदमी 12 दिन में, सी आदमी 18 दिन में। फॉर्मूला नहीं लगाना है कोई भी, सिर्फ लॉजिक पे बनाना है। तो भाई सबका रेशियो लोगे, तो 6 यहां पे गुना 1, 6 दूनी 12 और 6 तिरिक 18, 6 को बाहर खींचो भाई, तो 1:2:3 हो गया, खेल खत्म। मतलब ये आदमी 1 ईंटा जोड़ेगा, ये तो ये 2 जुड़ेगा, ये 3 जुड़ेगा, बस हमारा। तो हमारा ये डेज है बेसिकली, इतना डेज, ठीक है भाई, इतना डेज हो गया। अब क्या करना है बेटा, कुछ नहीं करना है। अब सबका भाई एलसीएम ले ले। एलसीएम कैसे करोगे, बड़का वाला नंबर लिखो 18, 18 में चिपका दो, खत्म। 18 से 18 कटेगा। अब देखो 12 से कटेगा, 12 से कौन नंबर कटेगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, या तो 24 होगा या तो 36 होगा या 48 होगा। तो इसका मतलब 12 को रखो तो 18, इस नंबर में ऐसा नहीं है फ्रैक्शन से गुना नहीं करना है, 1 2 3 4 5 6, 1 से गुना करोगे 18 कम 18, 2 से गुना करोगे 18 दूनी 36, खत्म। इसका तो 2 से गुना करना पड़ेगा, खेल खत्म। एलसीएम के लिए इधर काट रहा उधर काट रहा, काटने में ही अपना कट जाता है, इधर हो गया। अब देखिए, अब ये 6 छोटका वाला लीजिए, छोटका वाला चिपकाइए भाई, 6 तिरिक 18, खत्म हो गया। यही ना हमारा एलसीएम हो गया। टोटल वर्ग कितना हो गया, 36 हो गया बेटा। यही जो टोटल वर्ग आपका 36 आ गया, जो एलसीएम लेके आया, और ये से गुना इससे डिवाइड कर दीजिए, 1 2 और ये 3, 3 2 5 1 6, 6 6
36, 6 दिन में तीनों आदमी मिलकर के पूरा काम का समाप्त कर देगा। बोलो यार बेटा, ये पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2 आता रहेगा इस तरह से भाई। तो टाइम एंड वर्क का जो सवाल है, हम सिर्फ कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे,